आचार्य महोदय, सरपंच महोदय, मेरे सभी शिक्षकगण एवं गांव से पधारे हुए नागरिक, मैं रानू गुजरात आपके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, कि जो ये दीवार का सुराग है साहब, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आजादी, आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में मशाल बनकर हमारे देश को आजाद कराया। आजादी के पूर्व देशभक्ति के कायदे कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद यानी कि आज देशभक्ति के कायदे कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के सिर्फ 52 सेकंड में खड़े हो जाना या भारत माता की जय, वंदे मातरम के जोरों शोरों से नारे के नहीं राष्ट्रगान राष्ट्रभक्ति कहलाती है। अगर आप क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना सटीक है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो मन में भाव पैदा होते हैं वो है देशभक्ति। अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। हमारा देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक विशेष वर्ग मुझे समझ में आता है तो वो है किसान वर्ग। वो किसान जिसकी रहने की छत टपकती हो किंतु फिर भी वो बारिश होने की दुआ मांगता है। दूसरे स्थान पर आता है युवा वर्ग। वो युवा आज के दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे ऐप पर भेज रहा है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डिप्पी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति कहलाती है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डिप्पी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति कहलाती है। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोजका ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, कि जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने की इतनी इच्छा है आपको तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्ची राष्ट्र प्रेम और यही सच्ची समाज सेवा है। मैं नहीं, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अपितु ज्ञान अर्जित करने के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। तब बड़े बड़े सपने देखने के लिए भारी भारी जेबों की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब चादर मस्जिद को नहीं बल्कि सर बदन को उड़ाई जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब चादर मस्जिद को नहीं बल्कि सर बदन को उड़ाई जाएगी। जो शांति केवल चर्च में नहीं बल्कि 2 भाइयों के बीच भी नजर आएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव नहीं होगा जब तक भारत का हर एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में शून्य पे बंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। अंत में बस मैं इतना सा कहूंगी कि क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण दूसरों से सीखकर। कुछ नहीं होगा मेरा यहाँ मन से चिल्लाकर, कि कुछ नहीं होगा मेरा यहाँ मन से चिल्लाकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण दूसरों से सीखकर। न सरकार मेरी